हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। हाँ? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही आईटी में महारत रखते हैं और लेकिन दोनों की आईटी में फ़र्क है। जो पाकिस्तान की आईटी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, वो है इंटरनेशनल टेररिज्म। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिज्म में बहुत नाम पैदा किया है। भारत की सरकार ने पाकिस्तान का जो ट्विटर हैंडल है उसको विदहेल्ड कर लिया। ये एक एतबार से तो यौम स्याह है, इसलिए कि खुद सरकार ने और मुतलका अदारों ने मुकदमा ही नहीं लड़ा। इंडिया स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में पाकिस्तान से बहुत आगे है। इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है या एक्सपर्ट्स बनाता है आईटी के, और पाकिस्तान को उन्होंने टेररिज्म से जोड़ दिया। फिर आपको क्या पता चलेगा? सब लोग अपने किस कपड़े में खड़े होंगे इन द मिडल ऑफ द रोड। खुद कह चुके हैं 40,000 50,000 टेररिस्ट यहाँ घूम रहे हैं। हाफिज सईद लकवी, ये मसूद अजहर। तो पाकिस्तान एम्बेसी के जो यूनाइटेड नेशंस में ईरान, इजिप्ट एंड टर्की में जो ट्विटर अकाउंट है वो भी बैन कर दिए गए थे। और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना कि पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म में एक्सपर्टीज रखता है। क्योंकि देखें, बार बार आपको खुदा की तरफ से इशारे मिल रहे हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान है, आपकी डायरेक्शन और कुछ नहीं है। या अल्लाह, हम बेबस हैं, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है। तार साहब, एक बड़ी अजीब बात है कि ये कितनी बड़ी खबर है। चीजें ऐसी हैं जिससे वाकई पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिज्म में बहुत नाम पैदा किया है, जबकि भारत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नाम पैदा किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि भाई मिडिल ईस्टर्न मुस्लिम वर्ल्ड के ज्यादा करीब हो, उनको एहसास दिलाओ, वो जो गैप रहा है उस गैप को फिल करो। लेकिन ऐसा लगा कि हम कश्मीर सेंट्रिक ही बात करते रहे, उसके इर्द गिर्द हम फिरते रहे। हालांकि हमारे प्रॉब्लम्स इस वक्त और बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान के, इकोनॉमी हो, सिक्योरिटी हो, और बहुत सारी चीज़ें, फ्लड आया हुआ है। लेकिन दुबई ऐसी जगह है जहां तकरीबन 70-80% उसकी इकोनॉमी इंडियंस कंट्रोल करते हैं। दुबई की सारा पैसा इंडियन ने, मानू छाबरिया वगैरह का नाम याद है आपको? आज से 10-20 साल पहले तो जो ट्रेड है, जो बिजनेसेस वगैरह है, जो जॉब्स करते हैं वहां पर, सारे इंडियंस का बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें अगर हम अप्रिशिएट करते हैं तो उसमें कोई कबाहत भी नहीं है, लेकिन साथ में ही उन्होंने अपना तासुब जो है पाकिस्तान के हवाले से वो भी ज़ाहिर कर दिया। और चूँकि वो भारत को करना ही होता है हर हाल में, तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की आईटी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, वो है इंटरनेशनल टेररिज्म। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिज्म में बहुत नाम पैदा किया है, जबकि भारत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नाम पैदा किया है। अब मैं इस बारे में बंदा कहे भी तो क्या कहे, क्योंकि जहाँ तक आईटी का ताल्लुक़ है तो उसमें पाकिस्तान ही पीछे नहीं है। हमने भी पिछले कुछ सालों में, अगर आज से 4-5 साल पहले हमारा सॉफ्टवेयर जो था, अगर हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ भी नहीं थी, तो आज पाकिस्तान भी $3-4 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता इस सेक्टर में महारत हासिल कर रहे हैं। और जहाँ तक भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हम ज़रूर वो अप्रिशिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर जयशंकर साहब ने मुंबई अटैक का जिक्र किया और कहा कि जी कितने अरसे से ये चल रहे हैं मामलात, और पाकिस्तान जो है इसको मंतकी अंजाम तक इस मुकदमे को नहीं पहुँचा रहा। तो इससे ही ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। क्योंकि मैं कुछ हवालों से मुंबई ट्रायल जो है या भारत और पाकिस्तान के जो एक्सचेंजेस हैं इस हवाले से, उसमें किसी न किसी हद तक शामिल रहा हूं। तो अब उन्होंने फिर दोबारा से अपना एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना कि पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म में एक्सपर्टीज़ रखता है, ये कितना ही मिसलीडिंग है, कितना ही मतलब बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है। क्योंकि पठानकोट का वाक़या देख लीजिए, उड़ी का वाक़या देख लीजिए। डॉक्टर जयशंकर की बड़े वो फेमस है पाकिस्तान में, बहुत लोग उन्हें पसंद करते हैं, मैं खुद बहुत उनकी फैन हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली सुमित जी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है या एक्सपर्ट्स बनाता है आईटी के, और पाकिस्तान को उन्होंने टेररिज्म से जोड़ दिया, जो कि काफी मतलब एक तरह से एज अ पाकिस्तानी मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने इस तरह से बात की। लेकिन आप किस तरह देखते हैं उनकी स्टेटमेंट को?
देखिए आजू जी, आईटी की बात हो रही थी अभी। हमारा जो आईटी एक्सपोर्ट्स है करीब मतलब अवर आईटी इंडस्ट्रीज वैल्यूड अराउंड 1 ट्रिलियन के एक वैल्यूएशन है हमारे पूरी आईटी इंडस्ट्रीज का मिलकर, और 3.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हम आईटी एक्सपोर्ट्स अभी करते हैं मतलब साल में। गुड मनी फॉर अस। और इंडिया का आईटी में नाम है, आईटी मतलब इंडिया एक सिनोनिम से देखा जाता है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब जयशंकर साहब जो आईटी कह रहे थे, वैसे मैं उनको बहुत बड़ा फैन हूँ, आई रियली अप्रिशिएट हूँ। ये तो सारे खैर आपके पूरा हमारा मीडिया सब जानता है। अब आईटी मतलब इंटरनेशनल टेरर कह रहा है, जहां इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना नाम बना रहा है, पाकिस्तान इंटरनेशनल टेरर में अपना नाम बना रहा है। इस बारे में बंदा कहे भी तो क्या कहे, क्योंकि जहाँ तक आईटी का ताल्लुक़ है तो उसमें पाकिस्तान ही पीछे नहीं है। हमने भी पिछले कुछ सालों में, अगर आज से 4-5 साल पहले हमारा सॉफ्टवेयर जो था, अगर हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ भी नहीं थी, तो आज पाकिस्तान भी 3-4 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता इस सेक्टर में महारत हासिल कर रहे हैं। ट्रेलर कहिए कि अगर इंडिया बिकम्स वन ऑफ द टॉप 2 और 3 पावर्स इन द वर्ल्ड, तो किस किस्म के नॉर्म्स, किस किस्म का एजेंडा सेटिंग होता है। अमेरिका हमेशा 2 चीज़ें पुश करता है, वेस्ट की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ओपननेस। और इकोनॉमिक ओपननेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो समझते हैं कि उनका ज़्यादा फायदा होगा। जब से ग्लोबलाइजेशन की वजह से चाइना और इंडिया और दूसरे मुल्कों के फायदे होने लगे, ट्रम्प जैसे पॉलिटिशियंस पैदा होने लग गए वेस्ट में। आपने देखा होगा इस हफ्ते इटली में भी राइट विंग पार्टीज आ गए हैं इलेक्शन जीतकर, विच आर आल्सो एंटी ग्लोबलाइजेशन। पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स आ रहे हैं ना, क्योंकि अब उनका उतना फायदा नहीं हो रहा, रिलेटिव एडवांटेज नहीं रहा इकोनॉमिकली। सो आई हैव अ फीलिंग कि दिस इज अ गुड टाइम टू सी कि इंडिया क्या क्या डायरेक्शन देता है दुनिया को, वो नजर आएगा। बट इफ दे मिस द बस, अगर उन्होंने सेफ खेलने की कोशिश की, राइट, कि बेसिकली इकोनॉमिक इश्यूज पे ही फोकस करा, वो भी इकोनॉमिक इश्यूज में स्टेबिलिटी, इतना जरूर मुझे यकीन है कि वो वापस फोकस टेररिज्म फाइनेंसिंग पे जरूर लेकर आएंगे वो। बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स G20 का जो एजेंडा है, दैट इज अबाउट कंट्रोलिंग इंटरनेशनल फाइनेंस एंड मेकिंग इट स्टेबल। तो वो इश्यू तो रहेगा ही, जो पहले पिछले 2-3 बार से नेग्लेक्ट हो गया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं लीडरशिप के हवाले से और ये करना चाह रहा हूँ कि ये रिसेंटली वी हैव विटनेस्ड दैट, क्योंकि हम साउथ की बात कर रहे हैं, तो लार्जली अगर ये जो साउथ में देखें तो सारा मिडिल ईस्ट भी आता है एंड ऑल दैट, ऑलमोस्ट टर्की से नीचे। तो आप क्या देखते हैं, ये जो पुश था प्राइम मिनिस्टर मोदी का टू गेट क्लोजर टू द मिडिल ईस्ट, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस खत्म करना चाह रहे थे, या वो जो एक इंडिया की हेजिटेशन थी टू डील विद द मिडिल ईस्टर्न ममालिक, उसको कम किया है, या कि समझ रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ रही हैं और नाउ इंडिया इज इन अ पोजीशन टू डील विद द मिडिल ईस्टर्न ममालिक, पर्टिकुलरली ये सारे जीसीसी से ये जो इतनी कुर्बत हुई है और पर्टिकुलरली मिलिट्री लेवल का कोऑपरेशन हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, इट्स लाइक सेइंग के सामने एक झुंड है 55 मुल्कों का, क्या उनके साथ वो डील कर सकता है? खासतौर से गिवन के 60 to 70% इंडिया की एनर्जी मिडिल ईस्ट से आती है, ओआईसी के कंट्री से आती है, इंडिया के